ये सनातन गोस्वामी महाराज जी के समाधि स्थल। सनातन गोस्वामी गौड़ी और वैष्णव संप्रदाय का सेनापति है। नास्तिकवाद, मायावाद, कर्मकांडवाद, ज्ञानवाद, जोगवाद सबसे लड़ाई करना है। कलयुग से लड़ाई करना है, माया से लड़ाई करना है। लड़ाई करने के सेनापति सनातन गोस्वामी। हम लोग सब उनके साथ में सैनिक हैं। भगवान कृष्ण का साम्राज्य लाना है, कृष्ण का साम्राज्य लाना है, कृष्ण का भगवान का शासन लाना है। देखिए माया का बड़ा भारी प्रभाव है। माया के प्रभाव में वैष्णव लोग अपने पूरे जोश के साथ में संघर्ष करेंगे। सनातन गोस्वामी जी महाराज जी हमारा आदर्श गुरु है। उन्हें जैसे जैसे हमें एडवाइस करते हैं वो हमें सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सनातन गोस्वामी जी के बिना वृंदावन धाम कुछ नहीं, हम व्यक्ति कुछ नहीं। वृंदावन धाम को प्रकाशित किया तो सनातन गोस्वामी जी। चैतन्य महाप्रभु जी के निर्देश के मुताबिक सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, 6 गोस्वामियों ने ब्रज को प्रकाश किया। ब्रज को प्रकाश मतलब ब्रज भूमि को तो प्रकाश किया ही, ब्रज की महिमा को प्रकाश किया। जीव का स्वरूप क्या है उसके बारे में जानकारी दिया। हम वैष्णव संप्रदाय से कहीं भी जाएंगे सब लोग बोलेगा आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा क्या है? वो निरंकार है। और इतना मिसगाइड करते हैं दुनिया वाले, इतना मिसगाइड करते हैं। परमेश्वर के बारे में जानकारी खुद को मालूम नहीं, आगे किसी को होने देते नहीं। परमात्मा निरंकार, परमात्मा निर्विशेष, परमात्मा निःशक्ति, परमात्मा की ताकत है बस, और कुछ नहीं। इस प्रकार से परमात्मा के बारे में लोग एडवाइस करते हैं। किंतु सनातन गोस्वामी जी ने सुंदर ढंग से समझाया। जो भागवत में, जो गीता जी में, उसको बढ़िया ढंग से समझा सनातन गोस्वामी जी। बृहद भागवतामृत ग्रंथ में, भागवत टीका में रूप गोस्वामी जी ने व्यक्ति के जीवन का आचरण कैसा होना चाहिए, कृष्ण भक्ति में आचरण होना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध आचरण कुछ करे ही ना, ऐसा ना खाए ना वो काम करे। भक्ति के 64 अंग, भक्ति के 64 अंगों को जो कोई इंसान अपने जीवन में उनको पालन करेगा उसका जीवन कितना उन्नत हो जाएगा, कितना उन्नत होगा। 64 प्रकार के भक्ति के अंदर में महाराज एक हाई क्लास के जो लिविंग बींग्स कहा जाता है, जो महापुरुष लोग हैं, उनका चरित्र है। इन भक्ति के अंगों का आचरण करने वाला जगत गुरु, वो जगत गुरु है। गुरु कौन होता है? जिनका करेक्टर अच्छा है, जिनका कंसेप्शन, जिनका विचार अच्छा है, ओपिनियन अच्छा है, तो वो अच्छा क्या है? भगवान के लिए हो जीवन, कृष्ण के लिए हो जीवन। तो ये सब चीज हमें गौड़ी और वैष्णव आचार्यों से जानकारी मिलेगा। भक्ति के 64 अंग है, उनमें से प्रहलाद ने समराइज करके 9 बताया, चैतन्य ने उसमें से समराइज करके 5 बताया। ये भक्ति के अंगों को कोई भी बंदा करेगा, उनके जीवन के सारे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, वासना सब खत्म होगा। हृदय निर्मल होगा, हृदय में संयम आएगा, त्याग आएगा, समदर्शन आएगा, भगवान में श्रद्धा पड़ेगी। बंदा एक बहुत अच्छा चरित्र बनेगा, तभी बन पाएगा।
भक्ति का वो अनुष्ठान करेगा, नहीं करेगा तो नहीं बन। सनातन गोस्वामी जी महाराज के लिए अपने सुना भाई, भगवान नमक का जहाज, भगवान ने कहा मुझे नमक दे, सनातन ने सीधा मना कर दिया, अब नमक खा लो, तुम जहां नमक में वहां चले जाओ, ना तुझे छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। आप लोगों से कहीं भगवान मांगने लगे मुझे लड्डू खिला, मुझे बर्फी खिला, आप लोग खुश होकर नाराज होगा? खुश होगा? खुश होकर लाएगा? भगवान तो आपसे मांगता ही नहीं है, साधुओं से मांगता है, साधुओं से ध्यान में वहां चला जाओ कि तुझे सके जाऊंगा नहीं, आपको आता नहीं और वो भगा तो जाता नहीं। ऐसा क्यों? वो कितना इंटीमेट है, कितना क्लोज है, इसे मालूम पड़ता है कि भगवान सनातन गोस्वामी छोड़ के जाता नहीं, तो भाग जाता। क्योंकि सनातन गोस्वामी जी तो एक तो पहले तो राधा रानी की सगी बहन है, अनंत मंदिर के अवतार है, और ऊपर से महाराज भगवान कृष्ण के पूर्ण समर्पित, पूर्ण समर्पित। वो मुंह से बोले से दिल में तो उनके कृष्ण के प्रति प्यार, अथाह प्यार है, मुंह से बोलता भाग जाए यहां से। भगवान उनको छोड़ के जाता नहीं। मथुरा से आना साधु ला नहीं रहा था, मैं तेरे साथ जाऊंगा, रहूंगा। क्या खाएगा? जो खाएगा तू अभी खाऊंगा, रहेगा कहाँ? मतलब मकान तो है ही नहीं, तू जहां रहेगा मैं वहीं रहूंगा। ऐसे करके भगवान को आए, उनके जबरदस्ती आए। ऐसे भगवान होते हैं। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी महाराज जी जन्म लिया और 5 महीने की उम्र के हुए जगन्नाथ जी उनके घर के सामने रथ यात्रा करके आए, रुक गए, आगे गए नहीं। 3 दिन रुके रहे। 3 दिन बाद जब पंडों ने भगवान के धरना लगा तो भगवान ने बोला वो भक्ति विनोद का लड़का सबसे छोटा, उनको लाओ, उनसे मिलना, सब जाना, नहीं तो नहीं जाना। जब हैरान हो गए सब लोग, जब वो 5 महीने के बच्चे को जगन्नाथ जी के सामने दिया गया, रथ चल पड़ा। सबरी ने हजारों साल भगवान के इंतजार किया जब भगवान मिले। सुतीक्ष ने कई 1000 साल इंतजार किया जब भगवान मिले। प्रहलाद ने, ध्रुव ने कितनी तपस्या करी जब भगवान मिले। किंतु प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी कोई साधना नहीं किया, तपस्या नहीं किया, भजन नहीं किया। भगवान जगन्नाथ जी उनसे मिलने के लिए खड़े रहे, उनको गली से माला छोड़ गया। जब प्रभुपाद जी को डाला गया रथ में, प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी को पकड़ लिया, जगन्नाथ जी गले का हार उनके ऊपर दिया, जो भी कुछ है। तो मतलब ठाकुर जी का कितना प्यारा है ये गौड़ी वैष्णव आचार्य सब, भगवान के प्रिय है। तो हमें इन आचार्यों से, गुरुओं से हमें ये सब शिक्षा लेना है। हमें इसी प्रकार से इनके जो फुट स्टेप है हमें फॉलो करना चाहिए। हमें भी इसी प्रकार से गलत खान पान नहीं खाना, विषयों में ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना, भगवान की भक्ति करना, घर में रहना है, घर के हर वातावरण में भक्ति को, भगवान को लाना है, भोग लगा के खाना, हरि नाम रोज जप करना और गुरुजनों का स्मरण करना, गुरुजनों के फुट स्टेप को फॉलो करना है। सनातन गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से ब्रजधाम को प्रकाश किया, हरिभक्ति सिखाया, हरि भजन करने बोला है। शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। जब तक हमें वैष्णव ग्रंथों को हम पढ़ेंगे नहीं, अवलोकन करेंगे नहीं, तब तक हमें होने वाली जानकारी कुछ नहीं मिलेगी। शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। नहीं पर भी समझता हूँ। हरे कृष्ण।